हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन हम लोग आज सुने पढ़ेंगे। ये सेकंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। जब ब्रिटिश सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकल स्टडी होता है, जैसे कि हम लोग को संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत भगवानों के बारे में बताया जाता है, ये सब नॉन साइंटिफिक बातें पढ़ाई जाती है, ये सब अच्छा नहीं है, गलत है, इनको साइंटिफिक साइंस पढ़ाया जाए। तो ये सोचते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल ऐसे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मद्रास, ये सब इंस्टीट्यूशन बने। तो फिर उस लोकल स्कूल का क्या हुआ, एक जो कि पढ़ाता है कि हाँ ये भगवान थे, इन्होंने ये काम किया, उनका क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वही सब हम लोग आज में जानेंगे कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। पहले के स्कूल उतना नहीं थे, पहले के ऐसी पाठशाला बोला करते थे पहले। तो इससे जो हमारा स्टोरी है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, वो एक व्यक्ति थे जिसके द्वारा बताया गया, विलियम एडम, विलियम एडम। विलियम एडम नाम का एक व्यक्ति था जो कि सॉरी, वो क्या करता है कि वो घूमता है बंगाल और बिहार में। बिहार बंगाल बोल सकते हो आप, कि पहले के समय में आपको बताया था कि जब हम लोग आज़ाद नहीं होते हैं तो पहले बंगाल को बहुत ही बड़ा एरिया था। अभी जो बंगाल है अभी भी उसका टुकड़ा हो गया था 1947 में। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों एक साथ ही थे। बांग्लादेश को पहले ईस्ट बंगाल बोलते थे और हमारे जो वेस्ट बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल बोलते थे। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल पहले दोनों एक हुआ करते थे, पर 1947 के बाद वो अलग हो गया। उसके बाद धीरे धीरे डिवीजन बढ़ता गया। तो पहले बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर हो गया इधर उड़ीसा, झारखंड, फिर बांग्लादेश, ये सब पहले एक ही था और उस स्टेट का नाम दिया गया था बंगाल। उसके बाद धीरे धीरे 1938 में 1938 में बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। तो बाद में तो क्या करते हैं, विलियम एडम वो घूमते हैं बिहार और बंगाल में। घूमते हैं तो देखते हैं कि हर एक स्कूल में क्या होता है कि बस 20 बच्चे रहते हैं, लेकिन जो स्कूल में घूमते हैं तो 20 बच्चे ही हर एक स्कूल में रहते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि लगभग 20 या 20 से कम, थोड़ा है 20 से ज़्यादा नहीं रहता था, मिनिमम 20 रहता था। तो सोचती अरे पूरे मैं बिहार और बंगाल में देखा इतना सारा स्कूल में वो बस खाली 20 स्कूल है, वो टोटल उसमें 20 ही बच्चे हैं। तो उन्होंने टोटल 1 लाख वो उनके बोल सकते हो सेंसस से ये पता चला कि उस समय से 1 लाख पाठशाला थे, मतलब 1 लाख स्कूल थे, जिसमें से हर एक स्कूल में 20 बच्चे हुआ करते थे। तो 20 लाख मतलब कि अगर 1 लाख एक क्लास, मतलब कि एक स्कूल में 20 बच्चे हैं तो 1 लाख में कितना हो गए, 20 लाख बच्चे। बस 20 लाख बच्चे ये पढ़ते थे। तो वो सोचने लगे कि अरे ये सब कम क्यों है। और वो भी ये देखते हैं कि जब कोई सा भी क्रॉप का सीजन, जब कटिंग, धान कटाई, गेहूं कटाई, ये सब जब टाइम आया तो जो स्कूल है वो बंद क्यों कर दिया जाता था, वो ये सब सोचते थे। तो वही उन्होंने बताया कि इसलिए बंद कर सके क्योंकि पहले उतना कोई महत्व नहीं था, कि पढ़ाई के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था। ये पहले सब काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो धीरे धीरे जब सब लोग गरीब परिवार से थे तब उनके पास कोई दूसरा लेबर को हायर नहीं करते थे, क्योंकि वो तो खुद दूसरे के लेबर पे काम करते थे ना। तो जब क्रॉप कटिंग होता था, क्रॉप सीजन आता था, तो क्या करते थे कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर एक क्रॉप सीजन में काम करते थे। इसलिए उस समय बहुत सारी छुट्टियां मिलती थी। तो यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट के हिसाब से ये है, ये बोल सकते हो फर्स्ट पेज स्टोरी का। इसमें ये बताया गया कि उस समय से ना रेगुलर फीस थे, जो गरीब इंसान है वो कम पैसे दे और जो अमीर इंसान है वो ज़्यादा पैसा दे। ना कोई टाइम टेबल था, जैसे अभी हम लोग का होता है 8 पीरियड होते हैं ना,
उस तरह से, ना फिर कोई बेंचेस थे ना चेयर्स थे, फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ते हैं। अगर ऐसे हम बता दिए तो यहाँ पे देयर वॉज नो फिक्स्ड फी, मतलब कोई भी फिक्स्ड फी नहीं था, नो प्रिंटेड बुक, इस तरह से बुक नहीं थे, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग। अभी क्या कि सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक बिल्डिंग रहता है ना स्कूल का, पर उसमें से कोई भी स्कूल बिल्डिंग नहीं रहता, कोई बेंचेस नहीं रहता था, ना नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड, जैसे कि अभी ब्लैक बोर्ड, अभी तो ब्लैक बोर्ड हट के क्या आ गया स्मार्ट बोर्ड आ गया, तो पहले कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। नो सिस्टम सेपरेट क्लासेज, जैसे कि अभी क्लास 1 में तो इस क्लास में बच्चे 2, तो ये ऐसे अलग क्लास में, पर उस समय कोई नहीं था सेपरेट क्लास, क्योंकि बच्चे ही कम रहते थे। नो रोल का रजिस्टर, जैसे रोल नंबर 1 2 ऐसा उस समय भी नहीं रहता था। नो सिस्टम, नो एनुअल एग्जामिनेशन, जैसे कि हम लोग का एग्जाम होता है, अभी एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले, कोई एग्जाम नहीं होता था, और नो रेगुलर और टाइम टेबल भी नहीं हुआ करता था। एक क्लास, इन सभी केसेस में कुछ कुछ जगह पे जो क्लासेस है वो बनियन ट्री के नीचे लिया जाता था, या तो फिर किसी दुकान के कॉर्नर में, हम लोग विलेजेस के कॉर्नर में, विलेज शॉप के कॉर्नर में, या फिर टेम्पल में ये ले लिया जाता था। अदर प्लेसेस इन कॉर्नर विलेज शॉप में, और एट द गुरुज हो, या तो फिर गुरु के घर में। फिक्स डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि जो अमीर है वो कम पैसे दे, जो अमीर है वो ज़्यादा पैसे दे, जो गरीब है वो कम दे। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, टीचिंग was oral and the guru decide what to teach in accordance with the need of a student। जो भी चीज़ था वो ओरल था, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं ना, पहले उसमें कुछ नहीं था, वो बस ओरल था कि बोल रहे हैं सुन के याद कर लिए। और ये गुरु चाहते थे, जैसे कि अभी आ गया है हम लोग में कि हाँ ये सिलेबस है वो पढ़ाना है, पर पहले जो गुरु थे वो अपने मन से डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विथ ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। वो कोई डिफरेंट है, जैसे कि 20 बच्चे तो 20 में से 5 बच्चे इधर उधर नहीं, सबको एक ही साथ, वो बस अपना बच्चे गुरु से वो सिखाते थे कि हाँ तुमको यहाँ बैठना, तुमको यहाँ बैठना, इस तरह से। यही है पहले लोकल स्कूल में। अगर मैं ऐसे बोलता तो बहुत टाइम लग जाता, ऐसे भी इसमें टाइम लगता। अब देखते हैं जो न्यू है ये तो रिपोर्ट था विलियम एडम का। अब नए रूटीन नए रूल फॉलोज हुए हैं, तब जो 1854 के बाद ये सब नए रूल फॉलो हुआ, उससे पहले ऐसे ही था। तो रूल में क्या था कि appointed a number of government pandits each in charge of looking 4 or 5 स्कूल, मतलब कि पंडित अपॉइंट किए गए हैं और उन लोगों को क्या कि ध्यान देना पड़ा कि स्कूल में कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से चल रहा है कि नहीं। द टास्क ऑफ पंडित वाज टू विजिट द पाठशालास, ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। उनका यही काम था कि वो जाए और जो भी टीचिंग पढ़ाई का लेवल जो अप करे, अपग्रेड करे, यही सब था, एंड इम्प्रूव करे, एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, और रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार वो क्लासेस करें। एक मतलब कि उनका देखने का काम था कि हाँ रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार हो रहा है कि नहीं। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। ईच टीचिंग वाज नॉट टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। और क्या कि जो टीचर थे उनको पीरियोडिक थे, जैसे कि बोल सकते हो कि कौन अच्छा बच्चा पढ़ने में कौन नहीं है, उसके हिसाब से उनको पंडित को बताना पड़ता है कि हाँ। और जो ये सब जो भी पढ़ाया गया उसको एक लास्ट में क्या कि एनुअल एग्जामिनेशन के तौर पे ये देखा जाए कि कौन अच्छा पढ़ने में है। एनुअल एग्जामिनेशन स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, उनका एक रेगुलर फी फिक्स कर दिया गया। रेगुलर क्लासेस अटेंड करना पड़ता था, फिक्स्ड सीट के, हाँ तुम यहाँ पे बैठो तो तुम यहाँ पे बैठोगे, कोई दूसरी जगह पे नहीं। अब द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और ये सब न्यू रूल्स डिसिप्लिन लागू हुए। फिर लास्ट पैराग्राफ, पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेयर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, और जो भी ये रूल को अपॉइंट किया गया उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या कि कुछ पैसे मिले या फिर सम्मान मिले, उस तरह से।
Those who were unwilling to work within the new system received no government support. और जो इस सिस्टम के द्वारा ना काम करें उनको हटा दिया, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं मिलेगा. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with government aided and regulated पाठशाला. वो इन सबके ना चाहकर भी इनको फॉलो करना पड़ा. The new rules and routines had another consequence. In early system, children from poor peasants families able to go पाठशाला. यहाँ पे मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि जैसे मैं आपको बता दें कि जब क्रॉप सीजन हुआ करते थे तो नहीं जाया करते थे, पर इस सिस्टम में क्या होगा कि कुछ भी हो आपको हमेशा स्कूल जाना ही होगा. तो यही था कि व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल और उसके बाद क्या हुआ. तो आई होप आपको समझ में आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.